हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग के बारे में। सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा टॉपिक चल रहा था इंट्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत हमने बताया था, डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ना है, आपका स्केल ऑफ द मैप पढ़ना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द मैप पढ़ना है। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बाद जो है डिस्टेंस, मेथड्स ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ एंगुलर मेजरमेंट्स, कन्वेंशनल साइन, स्केल ऑफ द मैप और आपका जो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। आई होप आप सभी लोग रेगुलर चैनल पर आ चुके होंगे, अपडेट हो चुके होंगे। और वही बात जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, आप अपनी प्रॉपर नोट्स लेकर तैयार हो जाइए। जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लेकर के जो है चैनल को रेगुलर अपडेट रहिए, देखते रहिए, विजिट करते रहिए और प्रॉपर वे में स्टडी करते रहिए। एक बोझ के साथ नहीं, एक बर्डन के साथ नहीं, एक कूल माइंड से, एक फ्री माइंड से जो है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर बोझ नहीं डाला जाता, आपको बर्डन नहीं दिया जाता, आपको एक इजी वे में स्टडीइंग मेथडोलॉजी प्रोवाइड की जाती है। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर देंगे, कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सभी लोग जो भी आपके साथ के हैं, अपने फ्रेंड्स सभी को ऐड कर लीजिए, सभी को विजिट कराइए। ये चैनल्स जो है, जितने भी लोग बिलोंग करते हैं सिविल इंजीनियरिंग से, जो भी प्रिपेयर करते हैं फॉर एनी इंजीनियरिंग एग्जाम्स रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, उसके लिए यहाँ पर आ जाइए, अपडेट हो जाइए और अपने जो है स्टडी कंप्लीट करिए, जिससे आपका हौसला बढ़ेगा और आपके हौसले के साथ साथ हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसको शेयर कर दिया होगा आपने और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ साथ कोई भी आपके मन में क्वेरी हो, कोई भी आपके मन में डाउट हो, तो आप नो डाउट आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं। इसको शेयर कर दीजिए, एक धमाकेदार शेयर कर दीजिए, जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप जहां भी हैं, वहां पर आप जो है इसको शेयर कर दीजिए, जिससे जितने भी लोग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं वो जो है इसको प्रॉपर विजिट करें और जो है आप एक करेक्ट वे में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, दैट वाज ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, बिना ही एक क्षण को गवाए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। ओके, तो सर्वेइंग में हम डियर बात कर रहे थे, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। क्या ऑब्जेक्ट था सर्वेइंग का, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, तो इस पर फिर से एक बार डिटेल डिस्कशन जो है स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, अकॉर्डिंग अंडर विच सब्जेक्ट, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है दैट इज सर्वेइंग, SURVEY। ओके, सर्वे के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। और ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का क्या ऑब्जेक्ट था, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या डेफिनेशन है, क्या इसकी हिस्ट्री है, कैसे ये बिलोंग करता है सिविल इंजीनियरिंग से, कैसे ये रिलेटेड है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए, ये सारी चीजें आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग की तरफ। क्या क्या ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था डियर, इसका जो बेस्ट, सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है इज टू मेक अ प्लान और अ मैप, एक मैप बनाना या एक प्लान बनाना, जिससे उस क्षेत्र में स्थित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की हमें पूर्ण जानकारी, एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन, लोकेशन मिल जाए। ठीक है, उनकी पोजीशन मिल जाए, क्योंकि इन्हीं मापों के आधार पर, इन्हीं पोजीशंस के आधार पर, इसी स्थिति के आधार पर ही कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट
आगे प्रोसीड होता है। बिना सर्वेइंग की परमिशन के कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आगे प्रोसीड नहीं हो सकता है। तो इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं सर्वे के बारे में। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या बताया था, इज टू मेक अ प्लान और मैप, इज टू मेक, MACK, मेक अ प्लान, PLANE, प्लान, और अ मैप फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, कह सकते हैं ना फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि उससे आपको क्या मिलता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलता है ना, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मैं यहां लिख देता हूं, हो सकता है आपको वहां ना दिख रहा हो, ठीक है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इसके बाद यहां पे चले आएंगे आप, ओके, इज टू मेक अ प्लान और मैप फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, विस्तृत जानकारी के लिए। इसका परिचय मैं आपको पिछली क्लास में दे चुका हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, क्या है, यहीं से आपका क्वेश्चन भी राइज होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। नेक्स्ट हम क्या बताए थे बेटा, आपका जो है टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, टू डिटरमाइन DETRMINE, टू डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल डिटेल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, PROGECTION, प्रोजेक्शन, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, मेजरमेंट, डिस्टेंसेस एंड मेजरमेंट, डिस्टेंसेस एंड मेजरमेंट्स हो सकता है। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन को डिटरमाइन करता है ना, ये वर्टिकल पोजीशन को भी तो डिटरमाइन करता है, वर्टिकल पोजीशन, ओके, यहां पर भी एंड पोजीशन लिख सकते हैं आप, POSITION, ठीक है। जितनी चीजें हॉरिजॉन्टल के लिए एप्लीकेबल है, वही सारी चीजें आपका ये वर्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। पोजीशन में सारी चीजें आ गई, जो भी बचा कुचा था। उसके बाद नेक्स्ट है टू ड्रॉ प्रोफाइल, लाइक L प्रोफाइल, टू ड्रॉ प्रोफाइल, कैसी प्रोफाइल है हमारे एरिया की, हमारे ऑब्जेक्ट की। लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, क्रॉस प्रोफाइल, ड्रॉ करने के लिए प्रोफाइल एज लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस प्रोफाइल, क्रॉस सेक्शंस या क्रॉस प्रोफाइल, और बोथ, दोनों हो सकता है ना, जो है ऐसा तो है नहीं केवल एक ही, एक्सेट्रा किसी भी टाइप की प्रोफाइल एक्सेट्रा। किसी बिल्डिंग का लेआउट ज्ञात करना है, टू डिटरमाइन द लेआउट, टू ड्रॉ द लेआउट ऑफ एनी बिल्डिंग और एनी ऑब्जेक्ट, टू ड्रॉ करने के लिए लेआउट, क्या ड्रॉ करने के लिए, लेआउट, क्या लेआउट, लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग और एन ऑब्जेक्ट, या कोई ऑब्जेक्ट, जरूरी तो नहीं हमेशा बिल्डिंग ही हो, और एन ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या है, टू डिटरमाइन द अर्थवर्क, मतलब कोई रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई जो है ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग निर्माण परियोजना के लिए जो हमें अर्थवर्क कैलकुलेट करना पड़ता है, भाई कितना कटिंग करना है, कितना फिलिंग करना है, क्योंकि अलाइनमेंट लाइन आपने देखा होगा, पढ़ा होगा सिविल इंजीनियरिंग में, सर्वेइंग में या ड्राइंग में, कि अलाइनमेंट लाइन के थ्रू ही हम कोई लॉन्ग स्ट्रिप एरिया कंस्ट्रक्ट करते हैं, लॉन्ग स्ट्रिप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कैनल, कोई जो है टनल, कोई जो है टनल कैनल, या कोई लॉन्ग स्ट्रिप एरिया, ठीक है, रोड, हाईवे, रेलवे लाइन, ये सारी चीजें। तो टू डिटरमाइन या टू कैलकुलेट द अर्थवर्क, टू कैलकुलेट
CALCULATE, टू कैलकुलेट द अर्थ वर्क। क्या? टू कैलकुलेट द अर्थ वर्क। क्या बेटा? टू कैलकुलेट द अर्थ वर्क एज, अब अर्थ वर्क में क्या क्या आएगा? एज कटिंग, फिलिंग एक्सेट्रा। एज कटिंग, CUTTING, कटिंग, कॉमा फिलिंग, FILLING, फिलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, एक्सेट्रा। और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रॉपर नोट्स स्टार्ट कर दिया होगा, प्रॉपर नोट्स आप बना रहे होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए। ये नोट्स ही है जो आपको आगे ले जाएगा, आपके टारगेट तक ले जाएगा। तो बेटा प्रॉपर नोट्स बहुत मैटर करता है। देखिए 3 चीजें हमेशा याद रखिए अगर आप किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। पहली बात, वेल अपडेट रहिए, वेल स्टडी में अपडेट रहिए, जो है प्रॉपर जो है स्टडी करिए। अगर कोई चीज पढ़ाई जा रही है तो उसमें प्रॉपर अपडेट रहिए, प्रॉपर इन्वॉल्व रहिए। ऐसा नहीं कि जब मन किया तब पढ़ा, उसके बाद फिर इधर उधर सब, कोई मतलब नहीं, फिर किसी और दुनिया में पहुंच गए। मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करना है। जब आप अपने आप को स्टडी में इन्वॉल्व कर लेंगे तो कोई चीज आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। जब आप स्टडी में इन्वॉल्व हो जाएंगे और अपने आप को स्टडी में इन्वॉल्व कर लेंगे और स्टडी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे और अपने आप को स्टडी में इन्वॉल्व कर लेंगे और स्टडी में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपके जो है टारगेट जो है वो, उनका जो इमेज है वो क्लियर होने लगेगा। लेकिन ये बहुत मैटर करता है क्योंकि आपके आसपास डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स बहुत हो सकते हैं। डिस्टर्बेंस सबके साथ हो सकता है, तो उस डिस्टर्बेंस को जितना अवॉइड करेंगे, जितना आप अपने स्टडी में इन्वॉल्व होंगे सारी चीजों को छोड़ करके, उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट भी आएगा। ऐसा नहीं है कि बर्डन रहेगा, इंटरेस्ट भी आएगा, उसी में आपको इंटरेस्ट आएगा और फिर इसके बाद हमेशा आप इंटरेस्ट लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, तो टू कैलकुलेट द अर्थ वर्क एज कटिंग एंड फिलिंग। ओके, to draw layout of a building or an object, to make a plan or map 1 2 3 4 5 6. okay, L profile, cross profile, layout draw करने के लिए, अर्थ वर्क कैलकुलेट करने के लिए, to determine vertical position, to determine horizontal projection, to make a plan or map for detailed information। ठीक है, तो ऑल ओवर जो है, जो भी चीजें आप करते हैं, जितनी भी चीजें इसमें आपको बाकी फर्स्ट को छोड़कर जो बताई गई हैं, ये सारी चीजें प्लान में मेंशन हो जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। ये मेन ऑब्जेक्ट है सर्वेइंग का। ठीक है, ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग और जियोमेट्रिक्स। The first option is to make a plan or a map for detailed information, to determine horizontal projection, to determine vertical projection, to draw a profile. All of these, then you have to select all of these. आपको बेटा all of these select करना है, ना कि केवल एक। लेकिन अगर केवल इसमें से एक ही ऑप्शन रहेगा तब आपको जनरली यही ऑप्शन दिया जाता है। इस तरह से आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपका एक नंबर तैयार हो जाता है। एक नंबर के लिए आप दावेदार हो जाते हो, उसको कोई नहीं काट सकता। ओके, तो इस तरह से आपको देखिए मैंने एक नंबर कंफर्म कर दिया है। बस अब बारी है आपको कंफर्म करने की। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज दैट क्लियर। इसके बाद बेटा आपने पढ़ लिया कि सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन क्या है, सर्वेइंग का डेफिनेशन क्या है, सर्वेइंग जो है हिस्ट्री क्या थी सर्वेइंग की, सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या मोटो है, क्या ऑब्जेक्ट है। सीधे सीधे शब्दों में आपको बता दूं मैं कि किसी, जैसा कि आपने डेफिनेशन से पढ़ा है कि भाई किसी पॉइंट का हम लोकेशन डिफाइन करते हैं, तो वो लोकेशन डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें वर्क करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी चीजें आप इनके थ्रू करते हो और वो उसी से जो है आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
डिटेल इंफॉर्मेशन, जिससे आपका आगे का प्रोजेक्ट प्रोसीड हो जाता है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन क्या है सर्वेइंग का, है ना, सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन क्या है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि भाई सर्वे क्या है, सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन क्या है, सर्वेइंग कितने टाइप्स के होते हैं। अब भाई क्योंकि सर्वेइंग आपने पढ़ लिया तो अब सर्वेइंग के टाइप्स तो आने चाहिए आपको, फिर तो उसके और डीप में आप डिटेल स्टडी में आप एनालिसिस कर पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पे अब हम डिस्कस करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ड्राई कर देता हूं, वेट हो गया है, ठीक है, लिखने में जो है आपको क्लियर नहीं होगा, इस वजह से इसको मैं जो है और ड्राई कर दे रहा हूं यहां पर, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है डियर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। कितने टाइप से क्लासिफिकेशंस होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे हम। क्लासिफिकेशन क्या है उस पर डिस्कस करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा जाता है कि इस टाइप का सर्वे किस क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। तो चीजें आपको, सारी चीजों के लिए हर कंडीशन को अपने आप, हर कंडीशन के लिए अपने आप को आपको प्रिपेयर रखना है, अपने आप को एनर्जी बनाए रखना है, एनर्जेटिक रखना है, जिससे आप आने वाली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन। देखिए कितना फिट बैठ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पहले से लिखा था और क्लासिफिकेशन उसमें जाके मैंने फिट कर दिया, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग की बेटा बात करें अगर, तो क्लासिफिकेशन करने के सर्वेइंग के मेनली फोर बेसिस अवेलेबल हैं, मेनली फोर बेसिस अवेलेबल हैं, दैट इज फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ। फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ऑन द basis of BASIS, basis of curvature, CURVATURE, basis of curvature of the earth, of the earth, EARTH। अर्थ के कर्वेचर के बेस पे कैसे क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट आपको मिला। दूसरा है लैंड बेस्ड क्लासिफिकेशन, लैंड बेस्ड मतलब भूमि की प्रकृति के आधार पर, लैंड बेस्ड, लैंड बेस्ड LAND, बेस्ड BASED, बेस्ड क्लासिफिकेशन CLASSIFICATION, लैंड बेस्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड है बेटा आपका पसंदीदा पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन। क्या पर्पस है हमारे सर्वेइंग का, जिसमें इंजीनियरिंग इंक्लूड है, पर्पस बेस्ड, PURPOSE, पर्पस बेस्ड BASED, पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन CLASSIFICATION। नेक्स्ट है बेटा दैट इज इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। क्या है, इंस्ट्रूमेंट, जी हां, जो उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनके बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट बेस्ड। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट, TRUMENT, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन BASED, बेस्ड CLASSIFICATION। बेटा इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है, तो इस तरह से आपको फोर बेसिस मिल रहे हैं क्लासिफिकेशन के, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ,
लैंड बेस्ड क्लासिफिकेशन, पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन और इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ। बेटा अगर इसकी बात करें तो इट हैज बीन क्लासिफाइड बाय टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्लेन, another is first is plane, another is geodetic. First is plane surveying, PLANE, plane surveying, SURVEYING. That is first one. Okay, another is second, that is geodetic surveying, या इसी को ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जियोडेटिक, GEODETIC, जियोडेटिक, और जियो ट्रिग्नोमेट्रिकल, TRIGONO, ठीक है, METRICAL, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, SURVEY। ओके, प्लेन सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग, दो तरह के क्लासिफिकेशन है। बस इसके बाद बेटा लैंड बेस्ड क्लासिफिकेशन में बता दें आपको, लैंड बेस्ड में क्या क्या आएगा। लैंड बेस्ड क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है बेटा दैट इज टोपोग्राफिकल सर्वेइंग। व्हाट? टोपोग्राफिकल, स्थलाकृति, वहां की स्थलाकृति के आधार पर टोपोग्राफिकल, PHICAL, टोपोग्राफिकल सर्वे, SURVEY, टोपोग्राफिकल सर्वे। सेकेंड है बेटा दैट इज टोपोग्राफिकल के बाद दैट इज कैडस्ट्रल सर्वे। क्या बोलते हैं? कैडस्ट्रल, CADASTRAL, कैडस्ट्रल सर्वे, SURVEY, कैडस्ट्रल सर्वे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज सिटी सर्वे। क्या है? सिटी सर्वे, CITY, सिटी सर्वे, SURVEY, सिटी सर्वे। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट आता है आपका दैट इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक और मैरीन सर्वे। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोग्राफिक, HYDROGRAPHIC, हाइड्रोग्राफिक, और इसी को क्या बोलते हैं? मैरीन, MARINE, मैरीन सर्वे, SURVEY। बेटा मैरीन सर्वे भी इसको बोला जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज एरियल सर्वे। क्या बोलते हैं? एरियल सर्वे, AERIAL, एरियल सर्वे, SURVEY, एरियल सर्वे। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल, ASTRONOMICAL, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, SURVEY, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ओके, इस तरह से आपने देखा देयर आर 1 2 3 4 5 6 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लैंड बेस्ड सर्वे, अकॉर्डिंग टू द लैंड बेस्ड सर्वे। ओके, लैंड बेस्ड सर्वे। ओके, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट आता है जो कि हमारा पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन। पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड को मैं वहां लिख देता हूं, पर्पस को यहां लिख देता हूं। ठीक है, पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन को मैं यहां लाकर लिख देता हूं, जिससे यहां पर्पस के लिए जगह मिल जाएगी, इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं यहां लिख देता हूं। देखिए इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, जो कि इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ये जो है आपकी क्षेत्र की प्रकृति पर, जमीन जो धरती है उसके नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है। जबकि इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन आपका है वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज होने वाले हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं सर्वेइंग में, उसके आधार पर क्लासिफाई किया गया है सर्वेइंग को। एंड द नेक्स्ट इज पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन। पर्पस मतलब किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सर्वेइंग कर रहे हैं, इस रीजन को लेते हुए जिस तरह से सर्वे को क्लासिफाई किया गया है, दैट इज पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो चलिए यहां पर मैं इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन लिख देता हूं, इसके बाद यहां पर पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन लिख देंगे। तो आइए चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। क्या हो जाएगा?
इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो गया इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन में डियर फर्स्ट सबसे पहला आता है दैट इज रिकॉग्नाइजेंस, आवीक्षण, रिकॉग्नाइजेंस, RECONNIZANCE, रिकॉग्नाइजेंस, आवीक्षण बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। देन द क्लासिफिकेशन इज, रिकॉग्नाइजेंस के बाद है आपका चेन सर्वेइंग, क्या बोलते हैं, चेन सर्वेइंग, CHAIN सर्वे, SURVEY। ये आपके बैग का चेन नहीं है, ठीक है, ये चेन है जिससे मेजरमेंट किया जाता है, जो सर्वेइंग में यूज किया जाता है। आई थिंक आपने लैब में किया होगा, आपने प्रैक्टिकल जो है आप क्लास जब कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे हो, उस दौरान आपने ये इंस्ट्रूमेंट यूज किए होंगे, दैट इज चेन सर्वेइंग। नेक्स्ट इज कंपास सर्वेइंग, दैट इज कंपास, क्या, कंपास सर्वेइंग, COMPASS, कंपास सर्वे, SURVEY, कंपास सर्वे। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट आता है दैट इज लेवलिंग, क्या है वो, लेवलिंग, लेवल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें आप, लेवलिंग, LEVELLING, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज प्लेन टेबल सर्वेइंग, क्या है, प्लेन टेबल सर्वेइंग, PLANE, प्लेन टेबल, TABLE, प्लेन टेबल सर्वे, ओके, प्लेन टेबल सर्वे, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है डियर दैट इज थियोडोलाइट सर्वेइंग, थियोडोलाइट, थियोडोलाइट, THEODOLITE, थियोडोलाइट सर्वे, ओके। थियोडोलाइट सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वे, टोटल स्टेशन सर्वे, ठीक है। जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं वो आप ऐड करते जाएंगे, टोटल स्टेशन, फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक में कैमरा वगैरह यूज होते हैं, ठीक है, फोटोग्राफिक, थियोडोलाइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज टोटल स्टेशन, टोटल स्टेशन, STATION, टोटल स्टेशन सर्वे, SURVEY, टोटल स्टेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज फोटोग्राफिक सर्वे, PHOTOGRAPHIC, फोटोग्राफिक सर्वे, SURVEY। इस तरह से जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, दैट इज 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं, दैट इज 1 and 2। इसके बाद बेटा लास्ट में आता है आपका पर्पस बेस्ड सर्वे, है ना, जो इसके अभी जो बच रहा है दैट इज पर्पस बेस्ड। तो पर्पस बेस्ड में देखिए क्या है, पर्पस बेस्ड, BASED, पर्पस बेस्ड सर्वे में देखिए, देखते हैं, चलिए क्या है। फर्स्ट इज पर्पस बेस्ड सर्वे में जो कि पहला आता है दैट इज इंजीनियरिंग सर्वे, सबसे पहला आपके फील्ड का आपका पसंदीदा दैट इज इंजीनियरिंग सर्वे आता है, क्या है, इंजीनियरिंग, ENGINNEERING, इंजीनियरिंग सर्वे, SURVEY, इंजीनियरिंग सर्वे, ओके। नेक्स्ट इज दैट इज, नेक्स्ट आपका है इसके बाद दैट इज हाइड्रोग्राफिक हो चुका है आपका, ये हाइड्रोलॉजिकल है, हाइड्रोलॉजिकल, HYDROLOGICAL, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, एक एक चीज बताई जाएगी, ऐसा नहीं है कि बस मैं लिख दे रहा हूं और अब आपको पढ़ना, इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। SUR, बस आप प्रॉपर वे में कंसंट्रेट रहिए जो है, और अपने आप को मेंटली फिजिकली दोनों तरह यहां पर आप अवेलेबल रखिए, ओके। नेक्स्ट इज हाइड्रोलॉजिकल के बाद जो है
जो नेक्स्ट आता है दैट इज जियोलॉजिकल, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे। क्या है? जियोलॉजिकल। जियो तो फोन आ ही, सिम तो आप चला ही रहे हैं, देखिए याद करना कितना आसान है। जियोलॉजिकल सर्वे, SURVEY, जियोलॉजिकल सर्वे। ओके, नेक्स्ट है दैट इज माइन सर्वे। क्या है? माइन सर्वे, MINE, माइन सर्वे, MINE, माइन सर्वे, SURVEY, माइन सर्वे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डियर, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे। क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ARCHEOLOGICAL, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, SURVEY। ओके, इंजीनियरिंग सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, माइन सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ओके, 1 2 3 4 5। चलिए नेक्स्ट दैट इज 6 क्या है? दैट इज मिलिट्री सर्वे, मिलिट्री सर्वे। क्या है? मिलिट्री सर्वे, मिलिट्री पर्पस के लिए जो बनाए जाते हैं, किए जाते हैं, MILITARY, मिलिट्री सर्वे, SURVEY, मिलिट्री सर्वे। ओके, तो इस तरह से आपने देखा टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। There are basically 4 ways of to classify the surveying or geomatics. First is on the basis of curvature of the earth, second is land based classification, third is purpose based classification. चलिए मैं इसका भी नंबरिंग कर देता हूं, 1, that is 2, that is 3 and that is 4। इस तरह से आप देख सकते हैं 4th बेसिस है क्लासिफिकेशन के। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, जो है आपका प्लेन सर्वेइंग। वो क्या है आपका? प्लेन सर्वेइंग एग्जिस्ट करता है। 2 तरह के क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की वक्रता के आधार पर जो हमने डिवाइड किया है सर्वेइंग को, क्लासिफाई किया है, दैट इज 2, दैट इज प्लेन सर्वेइंग, जियोमेट्रिक, जियोडेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। प्लेन सर्वे पे आते हैं। प्लेन जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, दैट इज प्लेन, एक समतल को ये रेफर कर रहा है। दैट डील्स विद अ प्लेन, द सर्वेइंग दैट डील्स विद अ प्लेन। आपको अच्छी तरह से पता है बेटा कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है, दैट इज कर्वेचर फॉर्म, दैट इज इन ऑब्लेट स्फेराइडल शेप। वो किसमें है? ऑब्लेट स्फेराइडल शेप में है। किस शेप में है? ऑब्लेट स्फेराइडल शेप में है ना? ऑब्लेट स्फेराइडल शेप में है। तो चलिए इसको समझाने के लिए यहां पर इरेज करना जरूरी है, ठीक है। बाकी नोट तो आपने कर ही लिया होगा, तो मैं यहां पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर देता हूं। नोट तो आप कर ही लिए होंगे, अब यहां पर केवल मुझे एक्सप्लेनेशन देना है। एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद जो है आगे चर्चा करते हैं। ओके, तो आपको पता है बेटा कि हमारी जो अर्थ है दैट इज इन ऑब्लेट स्फेराइडल शेप। वो किसमें है? ऑब्लेट स्फेराइडल शेप में है। एक दीर्घवृत्तज गोलाभ है कि नहीं? आपको बेटा पता है जो हमारी अर्थ सरफेस है वो एक अंडे की शक्ल में है, एक दीर्घवृत्तज गोलाभ है ना, जिसके एंड्स आप जानते हैं। ये जो क्षैतिज अक्ष है जो पूरे अर्थ को 2 गोलार्धों में बांटती है, डिवाइड करती है, दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन और इक्वेटर, या इसी को विषुवत रेखा हिंदी में, या फिर जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे अर्थ को क्या करती है? 2 स्फेयर में डिवाइड करती है। फर्स्ट इज नॉर्थ स्फेयर, फर्स्ट इज नॉर्थ स्फेयर, SPHERE, एंड सेकेंड इज साउथ स्फेयर। देखिए 2 भागों में बढ़ गया, SOUTH, साउथ स्फेयर, SPHERE, साउथ स्फेयर। ओके, और ये इसके पोल्स आप देख सकते हैं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ओके, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, 2 नंबर साउथ,
दैट इज साउथ। ओके, इस तरह से आपने देखा। और पोलर एक्सिस की जो लेंथ है वो 12,713.17 किलोमीटर है। यहां से यहां तक की जो लेंथ है डियर, दैट इज 12,713.17 ओके किलोमीटर, 12,713.17 किलोमीटर है। ओके, जबकि हमारा जो इक्वेटोरियल एक्सिस है इसकी लेंथ कितनी है, 12,756.76 ओके, या जो है 12,756 दशमलव समथिंग आता है, 12,756 दशमलव समथिंग किलोमीटर आता है ये। ऑल ओवर अगर बात करें इनमें डिफरेंस की, तो इसमें बेटा 43 पॉइंट डिफरेंस जो आता है ये ओनली 43.43 किलोमीटर का आता है। कितना आता है, 43.43 किलोमीटर, यानी 12,713.17 में 43.43 ऐड करिए, 7 3 10 0 कैरी 1 5 4 1 5 1 6, तो ये 0.60 हो जाएगा। 3 3 6 4 1 5 7 1 2 5 6.560 ओके, 12,756.60 और 12,713.17 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। इनके बीच का डिफरेंस आप देख रहे हैं 12,756 इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस और पोलर एक्सिस के बीच में जो डिफरेंस है, दैट ये आपका क्या है, इक्वेटोरियल एक्सिस है, ये पोलर एक्सिस है, दैट इज पोलर एक्सिस ध्रुवीय अक्ष, जबकि ये क्या है हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस है। क्या है, इक्वेटोरियल TORIAL इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल ओके, इक्वेटोरियल एक्सिस ई कर देंगे आप यहां पर, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, TUIVETR इक्वेटोरियल एक्सिस की लेंथ दैट इज 12,756.60, दैट इज 12,713.17 किलोमीटर। और आपको पता है डियर कि हमारा जो कंट्री है वो इंडिया, वो इसके बीच में है कुछ इस तरह से, ठीक है। हमारा जो इंडिया है वो इसके बीच में है कुछ इस तरह से, आपको दिखेगा, ठीक है। यहां पर इंडिया है, INDIA इंडिया ओके, इंडिया है जिसकी ये मानक रेखाएं हैं, और जो है लॉन्गिट्यूड, ये जो डायरेक्शंस आप देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ना, लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट लॉन्गिट्यूड ओके, लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जब इधर भी आपका ये लॉन्गिट्यूड एग्जिस्ट करता है, जितने भी वर्टिकल एक्सिस आप देख रहे हो ये लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है डियर। और आपको पता है कि ध्रुवों पर, पोलर एक्सिस पर ये नारंगी की तरह चपटी है, ठीक है, ध्रुवों पर पोलर एक्सिस पर ये नारंगी की तरह चपटी है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं जो इसकी जो है इक्वेटोरियल एक्सिस है कुछ इस तरह से जाती है, इक्वेटोरियल एक्सिस ओके, इक्वेटोरियल एक्सिस भी कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करती है डियर, है ना। इक्वेटोरियल एक्सिस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअली में हमारी जो अर्थ है वो प्लेन नहीं है, वो क्या है, वो एक समतल, वो एक कर्वेचर फॉर्म में। तो अगर पृथ्वी की सतह पर कोई भी दो बिंदु ले लिए जाएं A और B, तो एक्चुअल में इनके बीच की डिस्टेंस स्ट्रेट नहीं होगी, स्ट्रेट ना होकर के क्या होगी, कर्व फॉर्म में होगी। ये देख रहे हैं इस तरह से कर्व फॉर्म में होगी। तो दो तरह के क्लासिफिकेशन किए गए इस आधार पर, दैट इज फर्स्ट प्लेन सर्वेइंग, जिसमें पृथ्वी की वक्रता को अपेक्षित किया गया, निगलेक्ट करते हुए एक सीधी समतल सतह मान लिया गया, उसी आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया, दैट इज प्लेन सर्वेइंग। और सेकंड है आपका जियोडेटिक सर्वेइंग, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग, जिसमें पृथ्वी की सतह को इंक्लूड किया गया। तो इस तरह से दो क्लासिफिकेशन देखे गए
और आज जो है हमने ये देखा कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया सर्वेइंग का। अब इनके बाद जो है बेटा हम डियर नेक्स्ट क्लास में इस पे हम एक एक जो है क्लासिफिकेशन पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। लेकिन जो है उसके पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप जरूर जो है इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक शेयर कर दिया होगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया होगा, जो कि हमारा जेनिक मैकेनिकल सिविल चैनल है। ओके, तो आप सभी आ चुके होंगे, मेरा ख्याल है अपडेट हो चुके होंगे, और ज्यादा से ज्यादा धमाकेदार शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अपने कलीग में, अपने साथियों में, जिससे उनका भी हौसला बढ़े, आपका भी हौसला बढ़े, और आपके और उनके हौसले के साथ साथ हमारा भी हौसला बढ़े। तो आज के लिए इतना ही क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू, बाय बाय।